If you see the ROI is very good. Like in 2 lakhs, there is no other college who is currently doing MBA. If you are planning to do DIPSRU, go for it. MBA के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखने मिल जाते हैं. लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन ऑपरेशंस. उसके बाद अगर हम मैनेजर रोल के लिए पीएमपी आता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपको डिवीजन दिया जाता है, आपको उसको पूरा मैनेज करना होता है. अगर आप सेल्स में देखते हैं तो सेल्स में भी अलग अलग रोल्स होते हैं. एमआर टू स्टार्ट होता है और जोनल लेवल तक जाता है. फिर मार्केटिंग के अलग रोल्स होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट अलग है. उसके बाद आप एमबीए करके अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से थोड़ा अलग कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपका एनालिस्ट से स्टार्ट होता है, एसोसिएट एंड जर्नी गोज टू कंसल्टिंग एंड देन फॉर द मोर. एंड ऑल्सो एमबीए के बाद ना बैंकिंग और फाइनेंस फील्ड में भी स्विच कर सकते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी. तो ये बहुत अच्छा है कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं. और इवन इन डिप्सार यहाँ पे क्या है कि ना, जैसे एचएटएम है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं इस तरह अपना एमबीए करने. राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होती है ना, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज भी आती है, लाइक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी आती है प्लेसमेंट के लिए, ओके। एनएबीएच भी आती है एंड मैनी हम्म। मोर, एनएचआरसी और भी आती है. बढ़िया, यस. वेरी गुड। मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, एनालिटिक्स, फोरकास्टिंग, हर जगह घुस यस, सकते हैं एमबीए। बहुत. दैट्स ग्रेट, गुड टू हियर। एंड मैं There are 4 type of courses in MBA: MBA Pharmaceutical Management, MBA Healthcare Management, Master in Public Health, and MBA International and Trade Management. So plan wisely what you want to do. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्थ केयर टिप्स एंड ट्रिक्स बाय पयाम वोरा। आज के इस सेशन में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ा है, हर्ष। जी हाँ, हर्ष एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहा है और एक बहुत ही होनहार लड़का रहा है, जिसमें हमेशा एक जील और परसिवियरेंस है. सो आज हर्ष को हमने इसीलिए बुलाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि आखिर एमबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी दिपसार में कैसा होता है. तो आज हर्ष सारे डाउट, सारे सीक्रेट, सारे मिथ्स को बर्स्ट करेगा और एक्सपोज करेगा. सो हर्ष, thank you for accepting the invitation for today's podcast. Thank you, sir, for inviting me. So, hi guys, I am Harsh. I did my bachelor's from APJ Satya University, a private university in Gurgaon, and currently I am pursuing MBA Pharmaceutical Management from Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University. So, Okay. if you are planning to do MBA, so basically go for CAT first. Plan to target a big B school. Take it as like MBA is not like a pharmaceutical course. It more like about the management roles and cross-functional works. So you need to exposure of so many things that will only provided by the core B schools. But like DIPSRU, here if you see the ROI is very good. Like in 2 lakhs, there is no other college who is currently doing MBA. If you are planning to do DIPSRU, go for it. You have to appear for CUT PG. Then you can take admission here. And there are 4 type of courses in MBA: MBA Pharmaceutical Management, MBA Healthcare Management, Master in Public Health, and MBA International and Trade Management. So plan wisely what you want to do. So Harsh, you have chosen pharmaceutical MBA. Yes, so. Okay. So the next question that comes to the mind के आपने पहले ही बता दिया ROI अच्छा है. So फीस मतलब जो आ जाती है वो निकल जाएगी आराम से. अब Yes, अगला sir. क्वेश्चन आता है कैंपस. हाउ इज द कैंपस, हाउ इज द एनवायरनमेंट इन डिप्सरू? तो थोड़ा सा आप कैंपस के बारे में बताएं. कैंपस तो देखो बहुत अच्छा है. ओके. साकेत में है, साउथ दिल्ली, और आसपास सारी कनेक्टिविटी इजीली है. और वेल अगर आप मास्टर्स के लिए भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, सारी मशीन्स अवेलेबल हैं, फंडिंग गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, तो सब कुछ अवेलेबल रहता है. तो फॉर रिसर्च पर्पस इज अ वेरी गुड. And if you are looking for MBA, then it's not like a proper B school here. Like not आपको यहाँ पे रहकर नहीं रखा जाता है. यहाँ पे डे स्कॉलर्स होते हैं बेसिकली. लाइक इन अ प्रॉपर बी स्कूल वहां पर ही आपको रहना पड़ता है, हॉस्टल लाइफ होती है, तो वहाँ का एक्सपोजर अलग होता है. तो ये काइंड ऑफ वैसा नहीं है, बट यस रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है. ओके. सो हर्ष, एक क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में आता है. एमबीए का मतलब है बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा वर्कलोड, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स. तो आपने 2 साल में क्या इस वर्कलोड को एक्सपीरियंस किया है? और थोड़ा सा आपका इस बारे में बताएं कमेंट करिए. देखो सर, आपको तो पता है, मैं
मेरा भी जीपैट रह गया था थोड़े से मार्क्स से। फिर जब मैं काउंसलिंग के लिए गया था, हमारे टाइम पे काउंसलिंग पहले हुई थी रिजल्ट से जीपैट के। तो Correct. मेरा था कि अब तो नेशनल इंस्टीट्यूट ही जाना है, तो मैं तो ड्रॉप ले रहा था। तो मेरा कुछ प्लान नहीं था कि एमबीए ही करना है। तो जब मैं एमबीए में आया था तो मैं क्लूलेस था। आई हैड नो क्लू क्या करना है, एमबीए होता क्या है। Correct. फिर यहाँ के बच्चों से मैंने जब देखा, इन्वायरमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव था। डिप्सार का इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ पे बहुत टॉपर्स बच्चे आते हैं। तो आपको भी उनके साथ अगर रेस में रहना है तो अपने आप को अप करना पड़ेगा। तो फिर आपको हम्म इंटर्नशिप देखनी पड़ती है, साथ साथ कॉलेज भी मैनेज करना पड़ता है, अपनी अपस्किलिंग करनी पड़ती है। बट या अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हो तो आपको प्रेशर तो रहता है, क्योंकि आप एक बी फार्म बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने साइंस पढ़ी है, पर ये बिल्कुल कॉमर्स हो जाता है। हम्म तो आपको थोड़ा उस पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी मैथ्स अगर अच्छी है तो हाँ आप डेफिनेटली कर लोगे, पर इतना भी नहीं होता कि आपको मैथ अच्छी ही होनी चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। और आई थिंक एमबीए इज अ लाइक आपके डे टू लाइफ में बहुत हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको अपना पैसा मैनेज नहीं करना आता तो आपको क्या आता है। करेक्ट। अब हर्ष, एक और सवाल रहता है स्टूडेंट्स का कि क्या एमबीए में जाने के बाद सिर्फ कोर रोल्स यानी मार्केट रिसर्च वगैरह ही होता है या कोई और जॉब रोल्स भी होता है? तो थोड़ा सा अगर आप जॉब रोल्स एंड डोमेन्स के बारे में बताएं, किस सेगमेंट में आप फार्म एमबीए सो करने के बाद जा सकते एमबीए के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री से अपनी, तो हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन ऑपरेशंस। उसके बाद अगर हम मैनेजर रोल पे देखें तो पीएमटी आता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। आपको एक डिवीजन दिया जाता है, आपको उसको पूरा मैनेज करना होता है। अगर आप सेल्स में देखते हैं तो सेल्स में भी अलग अलग रोल्स होते हैं। एमआर से स्टार्ट होता है और जोनल लेवल तक जाता है। फिर मार्केटिंग के अलग रोल्स होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट अलग है। उसके बाद आप एमबीए करके अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से थोड़ा अलग कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपका एनालिस्ट से स्टार्ट होता है, एसोसिएट एंड जर्नी गोज टू कंसल्टिंग एंड देन फर्दर मोर। एंड ऑल्सो एमबीए के बाद ना आप बैंकिंग और फाइनेंस फील्ड में भी स्विच कर सकते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा है कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। और इवन इन डिप्सार यहाँ पे क्या है कि ना, जैसे एचएचएम है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं इस तरह अपना एमबीए हम्म करने। हम्म तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होती है ना, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट वो मिनिस्ट्रीज भी आती है, लाइक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी आती है प्लेसमेंट के लिए, ओके। एनएबीएच भी आती है, एंड मैनी हम्म मोर, एनएचआरसी और भी आती है। बढ़िया, यस। वेरी गुड। तो मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, एनालिटिक्स, फोरकास्टिंग, हर जगह यस, घुस सकते हैं एमबीए। बहुत। दैट्स ग्रेट, गुड टू हियर। एंड मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगा दैट हर्ष खुद भी बहुत ही डिसेंट पैकेज के साथ एक बहुत अच्छी फर्म में प्लेस्ड है। सो आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिख सकते हैं हर्ष से। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट हिम, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो हर्ष, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एमबीए में आपने जैसे कहा मैथ्स ठीक ठाक होनी चाहिए, तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं 2 इयर्स में? थोड़ा सा आप अगर करिकुलम या कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि पर सेमेस्टर क्या है, थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू दे सके ऑडियंस को। एक्चुअली मेन तो 3 सेमेस्टर्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास। उसके अंदर आपके सब कुछ, लाइक ब्रांड प्लान, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस का हम्म होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, और हम्म आईपीआर से रिलेटेड भी होता है। यहाँ पे सब कुछ पढ़ाते हैं कि आपको डीआरए वगैरह सब आना चाहिए। हम्म और इन 4 सेमेस्टर आपका बस थीसिस होता है, लाइक आपका प्रोजेक्ट क्या हो रहा है उसको आपको करना होता है बस। तो मेन 3 सेमेस्टर होते हैं जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद लास्ट में थीसिस होगा। That's true. So, before we end for this video, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई एडवाइस, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपने बी फार्मेसी से ट्रांजिशन करा है एमबीए फील्ड में। सो डेफिनेटली कुछ कोई आइडियोलॉजी होगी, कुछ एक थॉट होगा। सो पहले तो आप वो बताएं, एंड कोई मोटिवेशनल या सक्सेस मंत्र आप बताएं, क्योंकि यू हैव बीन ऑल्सो ट्रांजिशन एंड नाउ यू आर अ वेरी एक्सट्रीम प्रोफेशनल जो दिप्सरू से एमबीए करने के बाद बाहर आया। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस भी उससे प्रेरित हो जाए, कुछ ऐसे वर्ड्स अगर उनके लिए अगर आप बोल सकते हो। देखो, कभी भी कोई नई नई चीज करने से पहले डरना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो तो आप डेली थोड़ा थोड़ा देखो। आप अगर रोज 1% भी अपने आप को अपस्किल कर रहे हो ना, तो आप सोचो साल के एंड में आप 365% आप अपने आप से इंक्रीज हो जाओगे। और 2 साल में तो आप कहाँ ही पहुंच जाओगे। तो आप रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करो। और देखो, हर कोई पहुंच जाता है, भले ही ट्रेन लेट हो, लेकिन मंजिल तक सारी ट्रेनें पहुंचती है। तो आपने डेस्टिनेशन कहीं तो से कुछ भी पहुंच ही करा, जाएगी। हाँ, कहीं से आपका कुछ भी करा हो, बी फार्म करी हो या फिर कोई बीएससी भी करी हो, बट अगर आपको लग रहा है आपको इस चीज में करियर बनाना है तो गो फॉर इट। नहीं अच्छा लगता तो अभी तो लाइफ पड़ी है, ये तो आपका देखने का टाइम है, इंटरेस्ट बनता रहेगा। बट बिना ट्राई करे कैसे पता चलेगा। करेक्ट।
एक चीज जो हर्ष ने बोली, मैं चाहता हूँ सभी ऑडियंस, मैंने बहुत पॉडकास्ट करे बट इस तरीके का एडवाइस, डेली 1% करो एंड सालाना आपका 365% से अपस्किल ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज बोली। आई होप हर एक इंसान इस चीज से, मतलब मैं खुद तो ये डायलॉग अब चुराऊंगा, मैं कहीं ना कहीं इसको यूज करूंगा। तो आई होप हमारी ऑडियंस जरूर इससे प्रेरित हो जाए, इससे मोटिवेट हो। एंड हर्ष, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने पूरा जॉब रोल्स, आपने अलग अलग हमें फीस, कोर्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर कैंपस, पूरे एक आइडिया दिया दिप्सू के बारे में कि आखिर एक इंसान को अगर एमबीए करना है, किस किस फील्ड में एमबीए कर सकते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा और इस पॉडकास्ट में आपका प्रेशियस टाइम हमें दिया। Thank you, sir, for inviting me. All the best.